ईश्वरोपासक तथा ईश्वरवादी दार्शनिकों के विचार में ईश्वर में सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापकता, सर्वज्ञता और नित्यता के साथ साथ तत्वमीमांसीय गुण के रूप में ईश्वर की असीमता, अपरिमितता भी उसके स्वरूप का अनिवार्य लक्षण है। इस दृष्टि से ईश्वरोपासक मानते हैं कि ईश्वर समस्त सांसारिक वस्तुओं से मूलतः भिन्न है, जो न केवल सीमित, परिमित होते हैं, बल्कि उनकी पहचान भी उनकी सीमाओं से होती है। इस जगत की प्रत्येक वस्तु की कुछ अनिवार्य सीमाएं होती हैं, जिनके अभाव में उसके अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। परंतु सांसारिक वस्तुओं के विपरीत ईश्वर किसी प्रकार की सीमाओं में आबद्ध नहीं है। इस समझ के अनुसार यदि सृष्टि की हर वस्तु की अपनी सीमाएं हैं, तो ईश्वर को असीम मानना आवश्यक है। सामान्यतः इसी अर्थ में उसे असीम अथवा अपरिमित कहा जाता है और इस असीमता को उसके स्वरूप का अनिवार्य लक्षण माना जाता है। यह असीमता उसे किसी भी सांसारिक चीज की सामान्य पहचान से परे ले जाती है, जिससे वह निराकार और अनंत प्रतीत होता है। पॉल टिलिक जैसे विचारक इस दृष्टिकोण को विस्तार से समझाते हैं। वे कहते हैं कि अस्तित्व शब्द का प्रयोग ईश्वर के संदर्भ में नहीं किया जा सकता, क्योंकि अस्तित्व स्वभाव से ही सीमित है। अर्थात किसी वस्तु के अस्तित्व की बात करना उसे अनिवार्यतः सीमित मानना है। अपनी इसी मान्यता के कारण वे ईश्वर के अस्तित्व की चर्चा करना ही अनुचित और अयुक्तिसंगत मानते हैं। इस संबंध में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में न तो प्रश्न पूछा जा सकता है और न ही उसका उत्तर दिया जा सकता है। यदि यह प्रश्न पूछा भी जाता है तो यह उसके विषय में है, जो स्वरूपतः स्वयं अस्तित्व से, एग्जिस्टेंस से ऊपर है, और इसीलिए इसका उत्तर चाहे वह नकारात्मक हो या सकारात्मक, अप्रत्यक्षतः ईश्वर के स्वरूप का निषेध ही करता है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना उतना ही निरीश्वरवादी है जितना उसके अस्तित्व को अस्वीकार करना। इस प्रकार तिलिक के विचार में असीम होने के कारण ईश्वर अस्तित्व विषयक हमारी सामान्य अवधारणा से ऊपर है, अतः उसके अस्तित्व की बात करना उसे अनिवार्यतः सीमित करना है। तिलिक का तर्क है कि ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो अस्तित्व से परे है और इसलिए उसके अस्तित्व की प्रश्न करना असंगत और अनुचित है। यह विचार हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में ईश्वर को समझ सकते हैं या नहीं। शायद उपनिषदों से प्रभावित अद्वैत वेदांत दर्शनों में ब्रह्म तत्व को नैति द्वारा समझाया गया है, परंतु इसके विपरीत कुछ ईश्वरवादी दार्शनिकों ने ईश्वर की असीमता की एक अन्य दृष्टिकोण से व्याख्या की है, जो तिलिक द्वारा की गई उपर्युक्त व्याख्या से कुछ भिन्न है। जैसे जॉर्ज गैलोवे ईश्वर की असीमता को एक संभावित परिपूर्णता के रूप में देखते हैं। गैलोवे का मत है कि असीम का अर्थ है पूर्णता और आत्म पर्याप्तता। इस व्याख्या के अनुसार ईश्वर को असीम कहने का अर्थ यह है कि वह सभी दृष्टियों से परिपूर्ण है और अपने आप में ही पर्याप्त है, स्वयंभू है। उसे अपनी सत्ता सिद्ध करने के लिए किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर में ऐसी कोई कमी या अपूर्णता नहीं है जो उसे किसी प्रकार से सीमित कर सके। जॉर्ज गैलोवे का कहना है कि ईश्वर की चर्चा करते हुए यदि हमें असीम शब्द का प्रयोग करना ही है, तो इसे पूर्ण और अपने आप में पर्याप्त संबंधी सकारात्मक अर्थ में ही ग्रहण किया जाना चाहिए। ईश्वर ऐसी सीमाओं में आबद्ध नहीं है जो उसकी अपनी इच्छा से उत्पन्न नहीं हुई, और वह समस्त सीमित वस्तुओं के अस्तित्व का पर्याप्त आधार है। इसलिए वह मानते हैं कि ईश्वर में कोई कमी नहीं है जो उसे किसी प्रकार से सीमित कर सके। उनके विचार के अनुसार ईश्वर का असीम होना यह दर्शाता है कि वह सभी सीमित वस्तुओं के अस्तित्व का पर्याप्त आधार है। इस प्रकार गैलोवे के अनुसार ईश्वर का असीम होना सकारात्मक अर्थ में पूर्णता को दर्शाता है। इस प्रकार गैलोवे के मतानुसार ईश्वर के असीम होने का सकारात्मक अर्थ है वह सभी दृष्टियों से पूर्ण है तथा स्वपर्याप्त है, स्वत सिद्ध सत्ता है। हालांकि उपर्युक्त दोनों दृष्टिकोणों में ईश्वर की असीमता की यह अवधारणा हम सभी के लिए बोधगम्य नहीं लगती। हमारे अनुभव और तर्क बुद्धि का आधार सीमित वस्तुओं पर है, इसलिए असीम ईश्वर की अवधारणा का हमारे लिए कोई वास्तविक संदर्भ नहीं हो सकता। अर्थात हमारे लिए किसी ऐसी वस्तु के अस्तित्व की कल्पना करना संभव नहीं है जो असीम हो, अर्थात जो किसी प्रकार की सीमाओं में आबद्ध न हो। यदि असीमता को एक गुण माना जाए तो यह एक विरोधाभासी स्थिति है, क्योंकि गुण अक्सर किसी चीज की पहचान में होते हैं। असीमता वास्तव में कोई गुण नहीं है। हम एक यथार्थ सत्ता के रूप में असीम ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकते। इस संबंध में पॉल तिलिक का यह मत उचित ही प्रतीत होता है कि किसी वस्तु का अस्तित्व होना उसके सीमित होने से अलग नहीं है, अर्थात जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका सीमित होना अनिवार्य है। इस प्रकार ईश्वर के असीम अर्थ की जटिलता हमें उसकी वास्तविकता की ओर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। परंतु जब वे यह कहते हैं कि ईश्वर अस्तित्व से ऊपर हैं, तो उनके इस कथन का अर्थ समझना अत्यंत कठिन है। हमारे लिए इस बात की कल्पना करना असंभव है कि कोई वस्तु अस्तित्व से ऊपर है। तार्किक प्रत्यक्षवाद के मतानुसार ईश्वर असीम है,
ईश्वर अस्तित्व से ऊपर है। आदि वाक्य संज्ञानात्मक कथन न होकर केवल छद्म कथन है जो सार्थक और बोधगम्य नहीं हो सकते। इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि हम अपने अनुभव और अपनी तर्क बुद्धि द्वारा जिन वस्तुओं को जानते हैं या जान सकते हैं वे किसी न किसी अर्थ में अनिवार्यतः सीमित होती हैं। अतः असीम ईश्वर की अवधारणा का हमारे लिए कोई संज्ञानात्मक अर्थ नहीं हो सकता।